हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले दोस्तों फिर से उत्तरकाशी से जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और वहाँ से दोस्तों एक खुशखबरी आई है कि अब मतलब लास्ट चरण पे है उनका रेस्क्यू। तो उत्तरकाशी से जल्द मिलेगी खुशखबरी। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में अगले कुछ घंटे होंगे बेहद अहम। तो दोस्तों आज उम्मीद था कि शाम तक बाहर आ जाएंगे मजदूर, जबकि एम्बुलेंस, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी वाले सब लोग बाहर खड़े हैं और काम चालू। हम कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों आप सबको दिखाएंगे, आप लोग देखिए। उसमें पहले यहाँ देखिए कैमरा और सेंसर के द्वारा इनका हालचाल जाना जा रहा है और बात भी हुआ है इन लोगों से। बताया जा रहा है कि ये लोग सेफ हैं और सुरक्षित हैं अंदर, और पाइप के जरिए ही दवा भेजा गया और खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों बिल्कुल घबराहट तो होगी ही इन लोगों को, क्योंकि ये बेचारे अंदर फंसे पड़े हैं। और वहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी गए थे वहाँ पे हालचाल जाने, वहाँ जाके। और कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कैमरा के अंदर इन लोगों को मतलब इनका तस्वीर आया है, तो हम डाल दिए इसमें कि थोड़ा सा आप लोग भी देखिए क्या नज़ारा वहाँ का। ये देखिए, और पाइप डाला जा रहा है दोस्तों, उनमें से उनको रेंगते हुए मतलब घुटने के बल चल के आना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ देखिए अहमद ने बताया कि सुरंग में 45 + 3 मीटर पाइप डाला गया था, यानी कि 48 मीटर, लेकिन इसका 1.2 मीटर हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ये हिस्सा मुड़ गया था, इसी वजह से इसे काटा गया। जीपीआर के लिए भारत भास्कर जो पर्सन्स कंपनी से हैं वह 45 मीटर तक पाइप के अंदर गए। उन्होंने बताया कि अगले 5.4 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। तो उत्तरकाशी के सिल्क क्यारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पूरा देश 41 मजदूरों के बाहर निकलने के लिए पल पल टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है, लेकिन वक्त बढ़ता जा रहा है। साइट पर मौजूद 4 अधिकारियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवार ने कहा है कि कुछ परेशानियां और आई हैं। वहीं NHIDCL के MD महमूद अहमद ने कहा कि हमने 22 नवंबर को 45 मीटर तक पाइप इंसर्ट कर दिया था। इसके बाद एक बाधा गर्डर के तौर पर हमारे सामने आई। इसे गर्डर रिप्स कहते हैं, इसलिए आगर मशीन को रोकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम आई थी और आज 13-14 दिन हो गया। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 13-14 दिन से रेस्क्यू लगातार जारी है, फिर भी मजदूरों को बाहर निकालने में अब तक नाकाम रही पूरी टीम। तो दोस्तों सबकी निगाहें उस न्यूज़ पर है कि कब वो न्यूज़ आएगा कि 41 मजदूर सही सलामत बाहर आ गए। हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं जिन्हें ऐसे इलाके में काम करने का अनुभव है, इसी वजह से हम गर्डर को काटने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि मैनुअल जांच करने के बाद मशीन को फिर तैयार किया जाएगा। ये अहमद का बयान है दोस्तों। 23 नवंबर को हमारे सामने एक और हर्डल आया। छत में इस्तेमाल करने वाली पाइप आ गई। प्रवीण और बलविंदर ने पहले से ये काम किया था, फिर उनकी टीम के और लोग साथ आए, फिर आगर मशीन को ब्लेड को रिपेयर किया। इस बीच आगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वह भी कमज़ोर हो रहा था, तो हमने उसी समय कंक्रीट का प्लेटफॉर्म तैयार किया और रॉक बोल्टिंग और ग्राउंडिंग की गई। जब नई पाइप की वेल्डिंग हो जाएगी इसके बाद पाइप पुश करेंगे। उम्मीद है कि अब कोई अड़चन ना आए। उन्होंने बताया कि कल शाम 4 बजे प्लेटफॉर्म मजबूत करने का काम किया गया है। दोस्तों रेस्क्यू में तो काम ये लोग पूरा कर ही रहे हैं, पर उनमें बहुत सारी अड़चनें भी आ रही हैं। 23 नवंबर को हमारे सामने एक और हर्डल आया। छत में इस्तेमाल करने वाली पाइप आ गई। वही सेम न्यूज़ है दोस्तों। ये अगला टॉपिक हम आपको पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह के हैं दोस्तों जो कि समस्याएं आई हैं, और जायज़ सी बात है दोस्तों, इतना दिन लगा मतलब कोई ना कोई समस्या रहा ही है। तो अहमद ने बताया कि सुरंग में 48 मीटर पाइप डाल दिया गया था, लेकिन पाइप का 1.2 मीटर हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ये हिस्सा मुड़ गया था, इसी वजह से इसे काटा गया। जीपीआर के लिए भारत भास्कर जो पर्सन्स कंपनी से हैं वह 45 मीटर तक पाइप के अंदर गए। उन्होंने देखा, वो खुद जाके देखे थे। उन्होंने बताया कि अगले 5.4 मीटर तक कोई बाधा नहीं। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में आगर मशीन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला 1 घंटा बहुत निर्णायक होगा। तो दोस्तों अब इनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे,
पर देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं, अधिकारियों ने ऐसा रिपोर्ट दिया है। अधिकारियों ने दोपहर की न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि जिस तकनीकी समस्या के कारण बुधवार को ड्रिलिंग रुकी थी उसे ठीक कर लिया गया है और अगले कुछ घंटों में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जमीन भेदने वाले राडार ने संकेत दिया है कि सुरंग के ढहे हुए हिस्से के मलबे से होकर गुजरने वाले मार्ग से 5 मीटर आगे तक कोई धातु बाधा नहीं है। साथ ही कहा है कि बर्मा मशीन में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। दोस्तों, अगर ये बुधवार का रिपोर्ट है इस तरह से है तो आज आपका शुक्रवार हो गया और अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। मलबे में 48 मीटर तक ड्रिल किया। रेस्क्यू रूट बनाने के लिए मशीन में मलबे में 48 मीटर तक ड्रिल किया गया था। NHIDCL के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद और राज्य के नोडल नीरज खैरवाल ने बताया कि स्टील पाइप 46.8 मीटर तक डाला गया है। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने से पहले पाइप के 6-6 मीटर के 2 और हिस्से डाले जाने हैं और आज शाम तक के रेस्क्यू पूरा होने की पूरा संभावना है, ऐसा रिपोर्ट में इन लोगों ने दावा किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा था कि बर्मा के साथ मलबे के माध्यम से बोरिंग सुबह 11:30 बजे तक फिर से शुरू होने की संभावना है। हमें अभी 12 से 14 मीटर और जाना है और मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शुक्रवार शाम तक ऑपरेशन पूरा कर सकते हैं। हालांकि खुलबे द्वारा बताए गए समय पर ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई। दोस्तों, अब जब ड्रिलिंग में डिले हुआ है तो जाहिर सी बात है अब आज रात बाहर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट है दोस्तों। और आज की न्यूज़ में बस इतना ही। फिर अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो दोस्तों हम डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाएंगे और बहुत खुशी की बात है कि वो लोग सही सलामत बाहर आएँ। तो दुआ करते हैं वो लोग बाहर आएँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना।